देर तक, और खाना खिलाने के बाद उसको बोलती है, और 3 साल तक जब उसके पूरे हो जाते हैं तो वो उसी चूंच से अपने बच्चों को उठाती है और उठाकर आसमान में ले जाती है और आसमान में ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है। उसको मालूम है करे कि अगर ये बीज मेरा इसी घोंसले में रहेगा तो कभी फलवंत नहीं हो सकता, कभी ये उड़कर नहीं देखेगा, कभी इसके पंख खुलेंगे नहीं, इसलिए मुझे इसको बाहर ले जाना है और बाहर फेंक देना है। और उसी समय वो चील का बच्चा जब ऊपर से गिर रहा था, वो अपनी माँ को कह रहा था, बदतमीज कहीं की, मुझे ऊपर से फेंक रही है, पहले मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया और आज क्या कर रही है। और उसके बाद उसकी माँ फिर उसे ऊपर ले गई और फिर बचा लिया उसको और फिर अपने पंख पर लेकर फिर ऊपर ले गई और फिर ऊपर से ले जाकर नीचे गिरा दिया। बोलते हैं करे मेरी माँ तो कसाई है, कसाई दूसरों के सामने बुराई कर रहा है, अपने चाचे तामों के सामने बुराई कर रहा है, बोल रहा है कि मेरी माँ बड़ी बड़ी बेकार है, मुझे रोज ले जाती है ऊपर से गिराती है, रोज ले जाती है ऊपर से गिराती है। और एक दिन कह रहे हैं कि उसकी माँ उसको लेने के लिए नहीं आई। जिस दिन उसने ऊपर से गिरा उसने कहा शायद आज भी आ जाएगी, लेकिन वो उसकी माँ उसको लेने के लिए नहीं आई। उस दिन वो परेशान हो गया, उसने कहा है अब तो मर गया। और उसने क्या कहा, उसने कहा ये मेरे पास कुछ है, उसने कहा कुछ है, इसको निकाला, इधर भी निकाला और ऐसे करके करा, अरे वाह माय गॉड, करा मेरे अंदर पंख छिपा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। करा तरक्की का राज मेरे अंदर छिपा हुआ था। आज विश्वास है कि नहीं, आपको परमेश्वर ने क्यों दुख में जाने दिया, समस्या में जाने दिया, कि ताकि तुम करा उड़कर करा चर्च की मिट्टी में आ जाओ। आज रात आपके अंदर तरक्की छिपी हुई है चर्च, आमीन। आप तरक्की करेंगे आज के बाद, भविष्यवाणी है ये, आमीन। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज का वचन के बाद करा आप फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आई इस चीज की कहानी। जब आप दुख में होते हैं, आपका बाप आपकी माँ आपका परमेश्वर भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, आपका पास्टर भी फोन नहीं उठाता, बीबीएसएम पर टावर पर भी नंबर नहीं लगता है, गुस्सा आता होगा रात को, लेकिन आपको नहीं मालूम है कह रहा है कि एक स्वर्गदूत आपको तरक्की करने की रास्ता दिखा रहा है। आप जब अपने मुंह के पंख को खोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप बोलते हैं परमेश्वर आज मेरा प्रेयर लाइन नंबर नहीं लग रहा है, रोज लगता था, पास्टर उठाता था, कोई मुझे हेल्प वाला मिल जाता था, आज मेरी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कोई मेरे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है। आज परमेश्वर मैं खुद तेरे सामने मुंह खोल रही हूँ, मेरे ऊपर तरस खा, आज तूने कहा आज ही तरक्की होगी, चंगाई तेरे घर आएगी। यही चाहता था परमेश्वर अंधे भिखारी से। उसको कहा अंधे बोल तू क्या चाहता है, बोलता यही कि प्रभु मैं देखने पाऊं। परमेश्वर ने कहा जा आज से तू देखने लगे। हालेलुया। और वो देखने लगा। मैं कह रहा हूं जो चीज आज तक आपके दादे परदादों ने नहीं देखी, आज से आपका वंश देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने गेट पर बड़ी बड़ी मस्जिद खड़ी देखोगे, अपने पासपोर्ट पर वीजा देखोगे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग आज फैसला ले रहे हैं आज कि परमेश्वर मैं तेरा बीज बनकर दिखाऊंगा, सहन करके दिखाऊंगा, मैं तेरा बीज हूं, शर्माऊंगा नहीं, 2 लोगों को चर्च लेकर आऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, फल लाने वाला बनूंगा, मैं श्रापित नहीं कहलाऊंगा। मैं कह रहा हूं इन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आंखों से देखोगे, अपना घर बस्ता देखोगे। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कि अपने बैंक में ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखने पाओ, आमीन बोलने वाले, आमीन देखने पाओ। तैयार हो के नहीं? कितने लोग देखना चाहते हैं? हाँ, दूसरे की सब देखते हैं, अपने नहीं देखते। हालेलुया। देखो जल्दी से 2 कुरिन्थियों 9:10 में देखो क्या लिखा। कितने लोगों को लिखा परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। हालेलुया। पढ़ो शौक के साथ। हाँ। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कौन सा बीज चाहिए तेरे को, पूछो से। देखो आपके पास कह रहा है, बाइबल बता रही है, कह रहा 2 औरतों को। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, कितने लोगों को फास्टिंग किस किस ने की है? थोड़े से लोगों ने की है, ठीक है। फास्टिंग शुरू हो गई है और 9 अप्रैल तक ये फास्टिंग चलेगी। हालेलुया। आपको सुनना है, जो लोग 5 बजे तक भी कर सकते हैं। आप में से कितनों को भूख लगी है? भूख, रोटी चाहिए उसको? हाँ बोलो ना, मैं दिलाऊंगा आपको। चाहिए ना? हाँ तो क्या लिखा यहाँ पर? लिखा बोने वाले को बीज देगा और खाने वाले को रोटी। हाँ, तुम्हारे में से रोटी किसको चाहिए? अभी मैं देता हूं। चाहिए? किसको चाहिए रोटी? किसको चाहिए? जोर से बोलो जिसको रोटी चाहिए। रोटी चाहिए? चल तू आजा, रोटी ले, आजा, आओ रोटी लो। सुनो, इसको रोटी देंगे। हाँ हाँ, बीज किसको चाहिए? ये क्या है? बीज किसको चाहिए? बीज, हाँ
उसको क्या हो गया, वो रो रही है, कह रही मुझे चाहिए। अरे अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ। हाँ सुनो ध्यान से, हाँ आजा आजा, चल बच्चा छोड़ दे, बच्चे वाली है तू, सुन। हाँ बीज किसको चाहिए, चल आजा तू, आजा चल चल तू आजा, बस चलो सुनो सुनो। हाँ बीज चाहिए तेरे को, आप बैठ जा वहीं पे, कहाँ जा रही है यार इतनी सारी, तुम यूपी की मानती नहीं हो, चलो बैठो बैठ जा, सबको देंगे, बैठो बस दो खड़ी रहो, बाकी सब बैठ जाओ, बैठ जा बेटे बैठ, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के हाँ बैठ के शॉल ठीक कर लो, साड़ी ठीक कर लो। हाँ सुनो इधर आओ, सुनो, हाँ बेटे सुनो, आपको रोटी चाहिए और इसको बीज चाहिए, सुन रहे हो कि नहीं? देखो बाइबल में लिखा, खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज, बोने वाले को बीज, सुन रहे हो कि नहीं? देखो मैंने इसको रोटी दी, ये ले बेटे रोटी और खा ले। अगर मैं कल इसे रोटी मांगने जाऊं इसके पास मिलेगी? अगर ये अपने कोर्ट में भी पा के ले जाए मेरी रोटी, मैंने भाई साहब 11 लाख रुपए का केक मंगवाया शोभा यात्रा पे, एक भी नहीं लेके आया मेरे पास, सारे खा गए। और जो 2 पेटी मेरे घर पर रहेगी वो सड़ गई। इसने देखो, इसने जेब में पाली रोटी, और जब जेब में रोटी पाली तो अगले दिन वो रोटी इसको सही मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसने बीज मांगा है, इसको मैं बीज देता हूं, और जब ये बोएगी तो ये नहीं कह रहा, इसके बहुत सारे गांव के लोग खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रोटी तो सिर्फ इसका पेट खाएगा। इसलिए यीशु मसीह को पता है, कह रहा मैं बोने वाले को बीज देता हूं, अगर ये खाने वाली है, ये खाने वाली है, अगर मैं इसको बीज दे दूं, खा जा, तो खागी। इसहाक को परमेश्वर ने बीज दिया और उसने खाया नहीं, पता क्या था, अकाल पड़ गया। और वहां पर आपको पता है, कई औरतें देखती हैं जितनी भूखी होती है ना, वो क्या करती हैं, रोटी पोते पोते चावल के दाने खाती रहती हैं। उसको भूख लगती है, उसमें चमचा हाथ मार के कढ़ाई में खाती रहती है, अभी खिचड़ी पकी नहीं, पहले निकाल निकाल के खाई जाएगी। ये कहे कि भूख लगी है इसको। इसहाक को भूख लगी थी, अकाल पड़ा था, लेकिन उस समय में अकाल था सारी जगह पर, बोलना नहीं बीच में, अकाल पड़ा था सारी जगह, लेकिन उस समय में हो सकता था इसहाक अपनी मजबूरी में उसको खा सकता था। उन लोगों को समझना है, जब आपके घर में दशमांश आता है, भेंट होती है, जब आप परमेश्वर के लिए निकालते हैं, तो कई लोगों को भूख लगती है और वो उसको खा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको कभी भी करोड़पति नहीं बनाता। याद रखना इस बात को। दशमांश देने वाले लोगों को बोल रहा हूं, कह रहा है कि उनको परमेश्वर देता है, और जब उनको भूख लगती है, उनको जरूरत होती है, जब उनके घर में समस्या होती है, तो वो उसको खा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं बीज उसको दूंगा, अनॉइंटिंग उसको दूंगा जो बोने वाला होगा, हीलिंग का अभिषेक उसको दूंगा जो बोने वाला होगा। अगर मान लो आपको हीलिंग का अभिषेक दे दो, आपकी टांग में दर्द हो रहा हो, अरे जान देना, पहले अपनी तो ठीक कर ले, अपनी ठीक कर ले, समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। इसहाक अगर अपनी जिंदगी में ना बोता, उसने बोया और परमेश्वर ने उसी साल में उसको 100 गुना फलवंत कर दिया। आज फैसला लो, बोने वाले बनोगे, खाने वाले? बोने वाले। कह रहा इसका मतलब आप 2 लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, आप बो रहे हो। आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, आप अपना जीवन परमेश्वर के सामने बो रहे हो, आप फलवंत होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में।